हाय। तो आज मैं अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूंगी। अब सीन दिखाते हैं जब इन मैथ्यू की स्टोरी देखा जा रहा था। गैफ, पीपल एंड नाइक गाना गाने में बिजी थे। तभी नाइक नाम्बा को भी गाना गाने के लिए बुलाने लगता है। नून सबको मना कर रही होती पर कोई उसकी सुनता नहीं है और सब नाम्बा को फोर्स कर रहे होते हैं। तो नाम्बा चिल्ला कर मना करते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे नून एंड गैप भी भागते हुए चले जाते हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ नाम्बा रो रही होती है। गैप नून से कहता है क्या हुआ। नून बताती है नाम्बा की सिंगिंग से बैड मेमोरी जुड़ी हुई है। ये तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, बट प्लीज इसको समझो। गैप कहता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें सिंगिंग पसंद नहीं पसंद है जब हम कराबी में गए थे। पर अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो मैं हमेशा सुनने के लिए यहाँ हूँ। अब सीन बस स्टैंड का दिखाते हैं जहाँ गैप कहता है नून जा चुकी है। तुम श्योर हो किसी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर ना जाऊँ। नाम कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। गैप कहता है मुझे हॉरिबल फील हो रहा है। तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी परवाह है। ये कहते ही गैप दूसरी तरफ देखने लगता है और नाम्बा गैप को देखने लगती है। तो गैप कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र है और कैसे नहीं कर सकता। हमारा कल बिग डे है, हमें फोटोग्राफर की ज़रूरत होगी। नाम्बा कहती है तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें किसी की ज़रूरत है जो तुम्हारी फ़ोटोज़ ले सके। तो गैप कहता है अच्छे मोमेंट को किसी को कैप्चर करने के लिए होना चाहिए ना, तुम इम्पोर्टेंट हो। नाम्बा ये सुनकर ऑकवर्ड होने लगती है। अब सीन पीशुगुन के घर पर शिफ्ट होता है। पीशुगुन कहते हैं तुम अब जा सकते हो, तुम्हें अपने फ्रेंड्स का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैथ्यू सो रहा होता है। तो पीशुगुन मैथ्यू के क्लोज आकर उसके कान में फूंक मारते हैं। तभी वहाँ नाम्बा आ जाती है। इन दोनों को ऐसे देखकर नाम्बा का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वहीं हवाएं चलने लगती हैं आसपास। लेकिन अपने आप को संभालते हुए कहती है आप क्या कर रहे हो। मैथ्यू चौंक कर उठने लगता है, जिससे इन दोनों की किस हो जाती है। पीशगुन चौंक कर कहते हैं लेट हो गए हैं, घर जाओ। नामा मैथ्यू की शर्ट देखकर कहती है ये तो आपने अपने लिए खरीदी थी ना, आप और मैथ्यू। तभी पीशगुन वहाँ से बिना कुछ कहीं चले जाते हैं। नामा कहती है कहीं मेरे ब्रदर और मैथ्यू दोनों। नहीं नहीं, ये मेरा ब्रदर है, ऐसा नहीं हो सकता। अब सीन माई पाई की तरफ शिफ्ट होता है जो कोला आर्ट बना रहा था। गैप कहता है पाई मुझे लगता है कि मैं सब सच जाके बोल दूँ कि तुम और मैं फ्रेंड है और कैसे हम दोनों साथ रहते हैं। तो पाई कहता है तुम श्योर हो, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है, वो सत्संग नहीं बनेगी। गैप कहता है मुझे ट्रस्ट है, मैं उसे ये और हाइड नहीं कर सकता। तो माई पाई कहता है ठीक है, अगर उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है तो मुझे बस डर है कि अगर वो एक्चुअली सत्संग हुई तो तुम्हें और मुझे दोनों को परेशानी होगी, जिससे तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो गैप कहता है नामा सत्संग नहीं है, ट्रस्ट करो। अब सिन पीपल की घर पर शिफ्ट होता है जो कह रहे थे कि तुम किसी को नहीं बताना चाहते हमारे बारे में कि हम डेट कर रहे हैं। तुम सच में बिलीव करते हो कि अगर हम कमिटेड हो जाएंगे तो मेरा हाल तुम्हारे बाकी एक्सेस की तरह होगा। तुम सीरियस हो? अब सीन पास्ट का दिखाते हैं जहाँ निक एक गर्ल को प्रपोज कर रहा था, जहाँ वो गर्ल हाँ करते ही गिर जाती है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तब वो एक बॉय को प्रपोज करता है, और जैसे ही वो लड़का उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है वो सीढ़ी से गिर जाता है। और तीसरा प्रपोजल जब वो निके एक अपने पार्टनर को करता है तो वो पार्टनर साइकिल से गिर जाता है, जिसके उसके कंधे आर्म टूट जाते हैं। तो मतलब आज तक निक ने जिन्हें भी प्रपोज किया है उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत हो ही गई है। निक की कुंडली खराब रही है बचपन से। अब सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं जहाँ पीपल कहते हैं पार्टनर्स के थ्रू तुम्हारी डेस्टिनी चल रही है। तो नाइक पीपल का मुंह बंद करने लगता है कि मत कहो, स्पिरिट सुन लेंगी। पीपल कहते हैं मेरे घर में सारे स्पिरिचुअल डिफेंसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई अंदर आ पाएगा। निक कहता है तुम्हें संभल कर रहना होगा, मैं तुम्हें इसके साथ रिस्क में नहीं डाल सकता। मैं तुमसे कमिटेड नहीं होने वाला ताकि वो तुम्हें ना ले ले। मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो पीपल कहते हैं सिर्फ इसी वजह से तुम कितने क्यूट हो, मुझे लगता है और भी रास्ते हैं। तो निक कहता है क्या?
पीपल कहते हैं मैं इसे स्किप कर दूंगा और तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा। अब सीन फेयर पर शिफ्ट होता है जहाँ इवनिंग संडे का परफॉर्मेंस था। कोई मैथ्यू और ग्रीन को क्यूट बोल रहा था तो कोई पीपल और निक की तारीफ कर रहा था और सब अब अपने 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 फेवरेट कपल को देखने आए थे। अब सीन इवनिंग संडे की तरफ शिफ्ट होता है। गैप कहता है मैं अपने इन एयर हेडफोन्स भूल गया और सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं और जो उन्हें पी शगुन ने दिए थे ताकि वो बीट मिस ना करे। गैप वो ढूंढने लगता है और बाकी सब भी इधर उधर ढूंढने में उसकी मदद करने लगते हैं। तभी एक पर्सन आकर उन्हें बताता है कि 10 मिनट में आपको परफॉर्म करना है। नामा कहती है मैं जाकर तुम्हारे लिए लाती हूँ, चाबी दो। वो पर्सन कहता है साउंड चेक के लिए अभी स्टेज पर आ सकते हैं। नामा गैप से उसके रूम की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाती है नून के साथ। अब पीपल स्टेज पर जाकर इवनिंग संडे की तरफ से कुछ बातें करते हैं ताकि ऑडियंस का ध्यान भटका रहे। उनसे कहते हैं कि वेदर कितना अच्छा है और बहुत मज़ा आने वाला है। और दूसरी तरफ मैथ्यू सिर्फ पी शगुन को देखा जा रहा था और स्माइल कर रहा था, जिसे ग्रीन भी नोटिस कर लेता है। इन तीनों का आपस में ट्रायंगल चल रहा है। और दूसरी तरफ नाम्बा गैप के कॉन्डो पहुंच जाती है और जहाँ दूसरी तरफ पीपल ऑडियंस से बात करके थोड़ा टाइम निकाल रहे थे। गैप बार बार एंटर गेट की तरफ देखा जा रहा था कि वो नाम्बा का वेट कर रहा था। पोर्ट कहता है वो सिर्फ इन एयर के पेड़ थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इसके बिना भी पहले भी सिंगिंग कर चुके हो। एंड फाइनली गैप बिना उनके परफॉर्मेंस शुरू करता है और रेडी हो जाता है। पीपल निक की फ़ोटोज़ क्लिक करके उसको विश कर रहे थे। गैप गाना शुरू करता है और जिसे सब इंजॉय भी कर रहे थे। तभी नाम्बा एंड नून वहाँ पहुँच जाते हैं। नून कहती है ये तो स्टार्ट हो चुका है, पर नाम्बा कुछ वियर्ड लग रही थी। वो गुस्से में थी और वहाँ के टेबल पर एयरबड रखकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ गैप की सिंगिंग बिगड़ने लगती है क्योंकि इन लोगों के आपस में लिरिक्स और ट्यूनिंग मैच नहीं हो पा रही थी और फैंस इनसे डिसअपॉइंट होने लगते हैं। एक गर्ल कहती है शायद इनका सेलिंग पॉइंट शिपिंग कपल्स है, म्यूज़िक इनके बस की बात नहीं है। बट ये भी ठीक है। ये सब पी शगुन भी सुन रहे थे जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट दिख रहे थे। अब इनका परफॉर्मेंस ख़त्म होता है तो फोर्ट चिल्लाकर कहता है ये क्या था, तुम फोकस क्यों नहीं कर रहे थे, तुम सब डिस्ट्रैक्ट थे। पीपल कहते हैं शांत हो जाओ, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। लेकिन फोर्ट पीपल को धक्का दे देता है और कहता है सब ने हॉरिबल फेस बना रखे थे, मैंने पूछा था हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और तुम सब एक कैरियोकी जनर डिसाइड किया और तुम आइसक्रीम खाने गए थे, तुम सब हैप्पी थे, तुम इसको लेकर सीरियस भी हो। निक चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी टोन को क्या हो गया है, तुम इसे प्यार से भी बोल सकते हो, तुम भी हमारे साथ थे कैरियोके में। तो फोर्ट कहता है तुमने मुझे वहाँ ले जाने के लिए फोर्स किया था। इन दोनों की लड़ाई होने ही वाली थी तभी पी शगुन आकर संभाल लेते हैं और कहते हैं क्यों फाइट कर रहे हो, जाकर पैकअप करो, इसके बारे में घर पर जाकर सोच लेना। तुम आपस में इस तरह मत लड़ो। और सब शांत हो जाते हैं। पी शगुन वहाँ से चले जाते हैं और मैथ्यू भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। गैप की नज़र उन इन एयर हेडफोन्स पर जाती है जो टेबल पर रखे थे। अब सिन मैथ्यू की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ मैथ्यू पी शगुन से कहता है हम सॉरी हैं आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। पी शगुन कहता है कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं, इसको लाइफ एक्सपीरियंस की तरह सोचो, याद रखो और दोबारा रिपीट मत करना। मैथ्यू कहता है पी शगुन शायद आप सोचो कि मैं क्रेजी हूँ, बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको लाइक करता हूँ, क्या आप भी मुझे लाइक करते हो। ये सब ग्रीन भी सुन रहा था। पी शगुन कहते हैं उस दिन मॉल में मैंने सुना था। मैथ्यू कहता है आप सोचिए मत, मैं बस इसका आंसर चाहता हूँ। पी शगुन कहते हैं तुम मेरे लिए लिटिल ब्रदर की तरह हो। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर ग्रीन बहुत हर्ट हुआ था। अब सीन गैप की तरफ शिफ्ट होता है जो कीजिन हेडफोन देखकर सोच में पड़ जाता है। तभी वह माइपाई को टेक्स्ट कर देखता है जो उससे कह रहा था कि तुम अपने हेडफोन्स कैसे बोल सकते हो।
तभी गैप मई पे को कॉल करता है। मई पे कॉल पिक करके कहता है क्या हुआ, मैं बाथरूम में था। गैप कहता है क्या तुम आज कैफ़े में काम कर रहे थे? तो मई पे कहता है नहीं, मैं आज रूम पर था। अब सीन दिखाते हैं जहाँ नामा गैप के रूप में इन इन ईयर हेडफोन्स लेने पहुंच जाती है, तो वहाँ वो मई पे को देख लेती है, जहाँ वो इस बात से बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बाकी सारी चीज़ें याद करने लगती है कि कैसे गैप ने उनको पीआईपी टिकट्स ला के दी थी और माईपाई ने सेम जैकेट पहन रखी थी जो माईपाई के पास थी, वैसे ही गैप ने सेम जैकेट पहन रखी थी और वो सारी चीज़ें कनेक्ट करने लगती है। तभी वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। एंड अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ जहाँ पे गैप ये सब सोचकर बहुत परेशान था। एंड बाय, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड शेयर कर देना, कमेंट्स में मुझे बताना। बाय बाय।